हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जी, दिन है वीरवार का और टाइम हो रहा है दोपहर के करीब बज रहे हैं 2:30 और तारीख है 24 नवंबर। और अभी जो है ना आज मैं अपना व्लॉग दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी चाय चढ़ाई हुई है एक गैस पे और दूसरी गैस पे मैं बना रही हूँ पराठे। तो बच्चों को चाय नाश्ता मतलब इसलिए करा रही हूँ क्योंकि आज है ना बनाया था घिया। तो घिया की सब्ज़ी इतनी बच्चों को पसंद होती नहीं है और बच्चों को लगी हुई थी भूख, तो मैंने सोचा कि चाय बना देती हूँ और चाय के साथ जो है पराठे दे देती हूँ और साथ ही साथ मैं भी एक दो पराठे जो है खा लूँगी। तो बच्चों का क्या है ना, कभी कभी कोई कोई कॉमन कॉमन सी सब्जी होती हैं जो उन्हें पसंद होती हैं, बाकी नॉर्मली सब्जी उन्हें पसंद आती नहीं है देखा जाए तो। और आज वही था, वही हाल था। बस स्कूल में ले गई थी जैसे तैसे करके, लेकिन खाकर आई। थोड़ा बहुत कम खाया उन्होंने, इतना नहीं खाया, लेकिन फिर भी है ना मैंने सोचा कि चलो फटाफट से पराठे बना देती हूँ और वो ट्यूशन जाएंगी तो उससे पहले खाकर चली जाएंगी। अच्छा, चाय इसीलिए जल्दी बना रही हूँ क्योंकि अब बच्चों का ट्यूशन है ना 3 बजे का हो गया है और आपको तो पता ही है बच्चे चाय नाश्ता करने में टाइम कितना लगाते हैं। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि जल्दी से लग जाती हूँ वरना फिर रह जाएंगे और पराठे बनाने में भी मुझे टाइम लगेगा। तो 10 से 8 मिनट 10 से 12 मिनट तो लग ही जाते हैं पराठे वगैरह बनाने में। तो पहले मैंने इनको ही बना के दे दिया था और चाय जो है मेरी बस बन ही रही थी और फटाफट से मैं इनको दे देती हूँ और ये लोग खाकर जो है चले जाएंगे। छोड़ने भी मैं ही जाऊंगी क्योंकि क्या है ना, कोई और तो है नहीं छोड़ने जाने के लिए और धैर्य भी अभी सोया नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, देखते हैं कि कैसे छोड़कर आती हूँ। और चाय के साथ वैसे भी ये वाले पराठे जो हैं अच्छे ही लगते हैं। जैसे कई बार तो ऐसा होता है ना, जैसे रोटियां वगैरह बची होती है तो मैं उसके भी पराठे लगा देती हूँ, लेकिन आज रोटियां नहीं थी, सिर्फ मैंने नॉर्मली तीन ट्रायंगल वाले पराठे जो है लगाए हैं। तो जी यहाँ पर देखिए मेरी चाय भी बिल्कुल बन चुकी है, बिल्कुल अच्छे से उबल चुकी है। आइए आप लोग भी पी लीजिए, चाय नाश्ता कर लीजिए। और ये छोटा सा भगोना मैंने आपको दिखाया ही था मैं कब लेकर आई थी, तो इसी में अब हमारी 1-2 कप चाय आराम से बनी जाती है। तो जी चलिए पी लेते हैं। तो जी चाय नाश्ता हो गया है, अभी जो है आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने। तो बच्चों के टिफ़िन वगैरह थे जो भी थे, मतलब सारे मैंने डाल दिए थे सिंक में। अब फट बच्चे हो गए हैं बिल्कुल रेडी। तो मैंने सोचा कि फटाफट से 2-4 बर्तन जो है ना ये वाले जो है धो के रख देती हूँ, और क्योंकि फिर आगे यही लगेगा कि कुछ और काम अपना देख। तो जी चलिए बर्तन वगैरह सारे साफ़ हो गए हैं और फटाफट से थोड़ा बहुत किचन मैंने समेट दिया है। अभी अभी के लिए सिर्फ इतना ही करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। तो जो कॉमन कॉमन सा काम था ना वो मैंने निपटा दिया है अपना, क्योंकि चाय वगैरह के बर्तन अगर पड़े होते हैं ना तो बहुत ही बुरे लगते हैं, बहुत अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी। अचानक से घर में कोई आ जाता है ना तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो बस इसलिए मैंने सोचा कि फटाफट से चाय वगैरह के बर्तन मैं मांज लेती हूँ और फिर उसके बाद जो है जाऊँगी बच्चों को छोड़ने। चलिए फटाफट से बच्चों को रेडी कर देते हैं क्योंकि इनको जाना है छोड़ने। तो बच्चे है ना आने के बाद आपको पता ही है हुलिया कैसा बना देते हैं। तो यहाँ पर मैं बच्चों को छोड़ने जा रही हूँ और धैर्य को है ना मैंने फ़ोन देकर ही जाऊँगी क्योंकि वो इतनी देर फ़ोन में थोड़ा से कार्टून वगैरह देख लेगा, क्योंकि फ़ोन नहीं देकर जाऊँगी तो मेरे पीछे भगेगा और मुझे गोद में लेकर जाना पड़ेगा। तो जी बच्चों को छोड़कर आ गई हूँ यहाँ पर और आके देखा ना तो धैर्य जो है ना मतलब फ़ोन बंद करके बैठा था और उसका स्क्रीन लॉक उससे खुल नहीं रहा था ना, और जैसे बंद हो जाता है ना उससे तो खुल नहीं पाता है, तो फिर वो चिल्ला रहा था मम्मा मम्मा करके। और मैं फटाफट से छोड़ के आ गई और मुझे कम से कम 10 मिनट तो लग ही जाते हैं क्योंकि ट्यूशन थोड़ा सा दूर है। और आते आते मुझे गर्मी लग गई और मैंने स्वेटर जो है उतार दिया था। वैसे सुबह से मुझे नहाने के बाद से ही सर्दी लग रही थी और मैंने जुराब भी और स्वेटर वगैरह पहने हुए थे, लेकिन अभी मैंने दोनों चीज़ों को उतार दिया क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। तो चलिए पहले दे देते हैं धैर्य को दूध, मतलब दूध दे दूंगी उसे, थोड़ी देर दूध में लग जाएगा, पी लेगा दूध को। और फिर उसके बाद जो है मुझे ये बथुआ साफ़ करके रखना है। तो ये बथुआ मैं कल लेकर आई थी बुध बाज़ार से, बुध बाज़ार गई थी और फिर उसके बाद जो है इसको लेकर आई थी। और यहाँ पर मैं इस बथुए को मतलब छाँट के रख रही हूँ, इसकी जो डंडी वगैरह ना उनको तोड़ के रख रही हूँ क्योंकि मैं इसके बनाऊँगी पराठे। तो बथुए के पराठे मैं जिस भी तरीके से बनाती हूँ, जैसे भी बनाऊँगी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी और मेरा तरीका बिल्कुल अलग है पराठे बनाने का। और आई होप आप सबको बहुत पसंद आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको कि ये वाले जो जिस तरीके के बथुए के पराठे मैं बनाती हूँ ना बहुत अच्छे लगते हैं। और इनके तो फेवरेट है, मतलब उर्वी के पापा को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये बथुए वाले पराठे हैं ना ऐसे होते हैं कि हम कितने भी खा लें हमें लगता नहीं है कि हमारा पेट भर गया। और वैसे भी बथुआ सर्दियों के लिए बहुत गर्म होता है और सही होता है, बथुआ खाना चाहिए। तो जब भी मतलब बथुआ आने लग जाता है ना सर्दियों में तो करीब मैं बहुत बार बथुए के जो है ना पराठे बना ही लेती हूँ, बहुत बार बनाती हूँ।
तो बस कल का यही प्लान है कि कल जो है ना बथुए के पराठे ही बना दूँगी सुबह, तो इसीलिए मैंने बथुआ जो है साफ़ करके रख दिया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ना धैर्य दूध पी रहा है आराम से, और ये घोड़ा वगैरह सब इसका ऊपर देख रहे हैं ना आप, तो ये घोड़ा है ना ये हमेशा यहीं रहता है, मतलब हमेशा नहीं, जैसे अगर धैर्य ऊपर है बेड के ऊपर खेल रहा है तो वो ऊपर घोड़ा रहेगा, और अगर नीचे है तो नीचे रहेगा। तो ये घोड़ा अपने से अलग तो बिल्कुल भी नहीं करता है ये, बस घोड़े के पीछे तो लड़ने लग जाता है सबसे। और ये घोड़ा है ना इसके मामा लेकर आए थे इसके कुआँ पूजन पे, तो तभी से ये इसके साथ है, और ये इसको बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। अगर हम इसको बोल देंगे ना कि फेंक देते हैं इसको, तो बहुत रोएगा बहुत ज़्यादा। तो कोई होता है ना कोई कोई खिलौना बेस्ट होता है बच्चे के लिए, तो वो इसी के लिए बेस्ट है। मतलब इसका बेस्ट फ्रेंड यही बन चुका है, अब इसको ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। तो चलिए बातों ही बातों में बथुआ जो है काफ़ी सारा साफ़ हो गया है। बथुआ साफ़ करने में लगता तो टाइम है, लेकिन जितनी मेहनत हमें इसे साफ़ करने में लगती है ना, उससे ज़्यादा खाने में मज़ा इसको खाने में आता है। मतलब सारी मेहनत जो है ना वसूल हो जाती है और बहुत अच्छी लगती है। तो मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और चाय के साथ तो बथुए के पराठे ओह हो बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्या ही कहना फिर तो। तो यहाँ पर जो है ना फ़ोन आ गया था एक, तो इसीलिए ना मैंने जो ये वाली वीडियो है ना यहीं पे स्टॉप कर दी थी, मतलब क्लिप ये वाली क्लिप मैंने यहीं पे स्टॉप कर दी थी। तो जी चलिए बथुआ वगैरह साफ़ कर दिया है, और अभी जो है ना आ गई हूँ झाड़ू लगाने। तो झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, क्योंकि सारे में जो ये बथुए के पेड़ पेड़ से हो गए थे, तो इसलिए साफ़ करने के लिए ना सोचा कि फटाफट से झाड़ू लगा देती हूँ। और धैर्य जा रहा है ऊपर अपने चाचा के पास, क्योंकि वो ऊपर काम कर रहे थे ना। तो जी चलिए झाड़ू वगैरह लग चुकी है, और झाड़ू वगैरह लगने के बाद आज कपड़े वगैरह तो है नहीं, क्योंकि कपड़े जब धुलने होते हैं तो उन्हीं का तय लगाने का एक एक्स्ट्रा काम होता है। तो अभी जो है ना मैंने मुंह हाथ धो लिए हैं, मैं भी मुंह हाथ धो के जो हो गई हूँ बिल्कुल अच्छे से रेडी। और अभी टाइम हो गया है करीब 6:30 बज चुके हैं, और अब तो आपको पता ही है कि 6 बजे के बाद 5:30 बजे के बाद ही अंधेरा होना शुरू हो ही जाता है। तो मैं कुछ देर के लिए गई थी नीचे, और फिर उसके बाद अब आ गई हूँ ऊपर, तो खाना बनाने की हो गई है तैयारी। तो यहाँ पर जो है ना आज बनेंगे आलू मटर की सब्ज़ी और चावल। तो मैंने ना आलू मटर मटर को भी छील के रख दिया था, तो मतलब बथुआ वगैरह साफ़ करने के बाद मटर को भी साथ के साथ ही छील के रख दिया था शाम के काम के लिए। तो अभी जो है लहसुन प्याज वगैरह काट रही हूँ, और 2-3 आलू जो भी है ना उनको काट रही हूँ। और बीच-बीच में धैर्य आ जाता है, कभी उसे पानी चाहिए कभी कुछ, तो उसका भी ध्यान मुझे रखना पड़ता है। और आजकल जो है ठंडा पानी है, तो कई बार होता क्या है ना कि मैं बीच-बीच में गर्म पानी दे देती हूँ उसे करके, लेकिन कभी-कभार होता है कि मेरे को ठंडा ही देना पड़ता है, कई बार ये पीता भी नहीं है। तो जी यहाँ पर ग्राइंडर चला दूँगी, और फटाफट से जो है ना अपने लहसुन प्याज वगैरह में ग्राइंड कर दूँगी इनको। तो जी लहसुन प्याज वगैरह पीस के रख दिए हैं, और फटाफट से जो है आलू वगैरह भी काट देती हूँ, और फिर उसके बाद जो है ना फटाफट से छोक दूंगी सब्जी, क्योंकि बच्चों को लगी हुई थी भूख। बच्चे बहुत देर से बोल रहे थे कि मम्मा खाना बना लो, तो मैं ना इसीलिए जल्दी लग गई आज देखा जाए तो, क्योंकि बच्चों को है ना जब लगता है बच्चों को खेलते खेलते भूख भी जल्दी लगाती है। बच्चे मतलब ज़्यादा खेलते कूदते हैं तो उनको भूख भी जल्दी लगाती है। और यहाँ पर एक्चुअली उर्वी ही कह रही थी बहुत दिनों से कि आलू मटर बना लो, आलू मटर बना लो, तो बस वही मैं बना नहीं पा रही थी। तो आज मैंने वही डिसाइड किया कि आज मैं बना लेती हूँ आलू मटर। और किसी ने मतलब कमेंट किया था मुझे कि मतलब काव्या उर्वी के लिए ना, तो मतलब काव्या के लिए कि काव्या, हाँ काव्या बिल्कुल ठीक है अब, और मैं उनको बताना चाहती हूँ। तो बहुत अच्छे से प्यारे से यूट्यूबर हैं मेरे, जिन्होंने मतलब मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने पूछा था, बहुत चिंता कर रहे थे। तो जी धैर्य और काव्या दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं, अब उनकी तबीयत जो है बिल्कुल अच्छी है, और पापा की भी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और बाकी तो माता वगैरह थी ना, उसको फलकन माता बोलते हैं काव्या को, तो वो जल्दी ठीक हो गई थी, अभी वो है बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, उसमें मैंने ना लहसुन प्याज का पेस्ट इसमें डाल दिया है, और एक टमाटर और 2-3 हरी मिर्ची जो भी थी ना वो मैंने इसमें डाल दी हैं। साथ ही साथ मैंने इसमें बेसिक मसाले भी ऐड कर दिए हैं। तो ये देखिए इस मसाले को मैं अच्छे से भून दूंगी, और जब होता क्या है ना कि जब हम रिफाइंड से सब्जी छोकते हैं ना, तो उसका कलर ही अलग आता है, और सब्जी जो है ना बहुत डार्क रेड कलर की हो जाती है। और मैं जो है ना मतलब सरसों के ऑयल का निकालने का आलकस कर गई, ऊपर रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि अभी जो है रिफाइंड में ही छोक देती हूँ सब्जी। तो यहाँ पर मैंने सब्जी को चढ़ा दिया है, पानी भी चढ़ा दिया, फटाफट से कुकर को कर देते हैं बंद। तो सीटियाँ लगाने के लिए हो गया है मेरा कुकर रेडी। तो 2-3 सीटियाँ लगाऊंगी इसमें आराम से, क्योंकि ये आलू जो है आजकल के है ना थोड़े टाइट गलते हैं। और यहाँ पर आ गई हूँ धनिया वगैरह की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि जब तक सीटियाँ वगैरह आएंगी ना उसके बाद जो है धनिया वगैरह की तैयारी भी कर लेती हूँ, काट के रख देती हूँ उसको। साथ ही साथ दूसरी गैस पे दूध चढ़ा दिया है, और जब तक दूध गर्म होगा तो तब तक सब्जी भी बन जाएगी।
और फिर उसके बाद जो है फटाफट से कुकर खाली करके छोड़ दूँगी चावल। तो मेरे पास दूसरा कुकर था अवेलेबल, लेकिन वो हो गया है ख़राब, तो इसी वजह से मुझे इसी कुकर में करना पड़ता है सारा काम। तो कोई बात नहीं, जब तक सब्ज़ी वगैरह बनती है तब तक मैं अपने एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, जो भी मतलब एक्स्ट्रा काम है ना मेरा उसको निपटा देती हूँ। तो मतलब बर्तन वगैरह साथ के साथ धोने का फ़ायदा यही होता है कि हमारा जो काम है ना वो मतलब एक्स्ट्रा नहीं होता है और हमारा काम साथ के साथ ही निबटता हुआ चला जाता है। तो यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह सारे साफ़ कर दिए हैं, क्योंकि जग वगैरह थे तो मैं पूरा दिन उबाल के जो दूध रखती हूँ वो जग में रखती हूँ ना, तो वो जग भी अब खाली हो गया था तो उसको भी मैंने धो दिया और साथ के साथ दूसरा दूध मैंने उबालने के लिए रख दिया। तो जी यहाँ पर अपना मयूर जग भी दोबारा से मैं भर कर ले आई हूँ, तब तक मेरे कुकर में सीटियाँ आई ना, तब तक मैंने हाथ के हाथ इतने सारे काम जो है अपने निपटा दिए। तो चलिए अभी जो है निकाल लेती हूँ चावल। तो मैंने जितने चावल मुझे बनाने थे उतने मैंने निकाल लिए हैं फटाफट से, और इतने मेरे कुकर का जो गैस है ना वो भी निकल जाएगा। तो चलिए कुकर की गैस निकल चुकी है और सब्जी को देख लेते हैं सब्जी का क्या हाल है। सब्जी को देखने के बाद है ना फिर इसमें चावल भी फटाफट से छोंकने हैं। तो मेरी सब्जी बन के बिल्कुल हो गई है रेडी, तो फटाफट से कुकर को साफ़ करके मैं चावल भी छोंक देती हूँ। चावल छोंक दूंगी फिर उसके बाद, क्योंकि मुझे भी भूख लगाई है और जब हम ऐसा करते हैं ना जैसे एक बर्तन में एक साथ तो दूसरा बर्तन का वेट करते हैं, तो ऐसे में खाना बनने में टाइम तो लग ही जाता है, क्योंकि सब्जी में अगर आप थोड़ा थोड़ा करके भी करेंगे तो आधा घंटा तो लग ही जाता है। 5-10 मिनट हम उसका मसाला छोंकते हैं, सब्जी कसाते हैं, फिर उसके बाद जो है ना इसमें टाइम लग ही जाता है सब्जी बनने में। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्याज लिया है और रिफाइंड ऑयल लिया है कुकर में, और फटाफट से जो है इसमें चावल छोंक दूंगी और फिर फटाफट से मेरे चावल और सब्जी जो है बन भी जाएंगे। तो चलिए छोंक लेते हैं चावल को। तो जी आइए देखिए मेरा खाना बन के बिल्कुल हो गया है रेडी। तो मेरे चावल भी बहुत अच्छे बन गए हैं। तो जब हम प्याज से चावल छोंकते हैं ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा अच्छे चावल बनते हैं। और ये देखिए मुझे चावल से ज़्यादा पसंद है, मतलब प्याज से ज़्यादा पसंद है चावल छोंकने। और ये देखिए सब्जी का कलर, सब्जी भी बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए, और मैं डालने जा रही हूँ बच्चों के लिए खाना और अपने लिए भी। तो साथ ही साथ बच्चों को खाना दे दूँगी और फिर उसके बाद सीधे सीधे खुद भी खा लूँगी, और उसके बाद जो भी अपने एक्स्ट्रा काम है ना उनको मैं निपटा लूँगी। जैसे मेरा अगर कोई सिलाई का काम रहता है या वो, तो अभी क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 8 ही बजे हैं, तो जो भी अपना सिलाई वगैरह का काम है मैं 1 घंटे तक कर सकती हूँ, क्योंकि ये आते हैं 9 बजे, और 9 बजे तक मैं अपना जो भी काम है ना वो अपना निपटा सकती हूँ। साथ ही साथ करूँगी अपने इस वाले वीडियो का यहीं पे एंड। तो जी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।